बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल जा रहे हैं, उम्रे की सादत हासिल करेंगे, अपना जो आखिरी रमज़ान का अशरा है वो वहाँ पर गुजारेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। सितंबर से पहले उनके पाकिस्तान आने का कोई चांस नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगी। साथ ही साथ हर पॉलिटिकल पार्टी में से जो फर्दर आगे पार्टियाँ बनी हुई हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। और अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं वो ज़ेर आताब आए भी हैं और मज़ीद आने वाले हैं। इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, PMLN ने जो एक पूरी कैंपेन शुरू की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, उसके बाद हैशटैग इस्तीफ़ा देने की बात हुई है, तो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ एक कैंपेन लॉन्च हुई है और बरमला इस बारे में मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ चढ़कर इस चीज़ को वोकली सबके सामने कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं कह रहे, शहबाज शरीफ साहब उस तरह से नहीं कह रहे, बाकी मरियम नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से इस चीज़ को आगे लेकर के चल रहे हैं, दे प्रिटी वोकल अबाउट इट। इस हवाले से एक और अपडेट भी है कि हो सकता है कि इसी वीकेंड के ऊपर कुछ वीडियोज़ के पटाखे फूटना शुरू हो जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ 2-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई थी तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे बात की जाए। सबसे पहले तो जब मैं बात करती हूँ ना कि जी सारा गंद साफ़ होना है और गंद साफ़ होने से पहले गंद पड़ता भी है, तो अभी वो जो गंद पड़ने वाला सिलसिला है ना, उसके अंदर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये चीज़ फर्दर ऐड हो गई है कि पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत के नाम के ऊपर एक अलग आवाज़ें उठ रही हैं। अब जमहूरियत के नाम पर एक्चुअली जमहूरियत नहीं है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर ये आवाज़ें उठ रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुशाहिद हुसैन सईद साहब हैं जो कि सेनेटर हैं नून लीग से, वो फ्लोर ऑफ द हाउस लाइक सेनेट में खड़े होकर के वो ये कह रहे हैं कि जी PTI से मुज़ाकरात करने चाहिए और आइन के मुताबिक जो इलेक्शंस हैं उनको कराना चाहिए। ये जो फ्री का मशवरा जो दे रहे हैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब, वो सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं कर रहे, वो आगे भी ये मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत को PTI से आइन और स्केड्यूल के मुताबिक जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से रूल ऑफ गेम्स जो हैं वो तय करने चाहिए। वो ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ अगर मुज़ाकरात की बात हो सकती है और अगर उधर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर आपस में क्यों नहीं बैठा जा सकता। अच्छा, कहने को ये बड़ी एक रीजनेबल सजेशन है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं और एक तरह से जो आइनी बहरान भी है और जो और मजीद सियासी बहरान भी है, उसका हल ग्रैंड डायलॉग से निकला जा सकता था। खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा, एक तो मुफाहमत की सियासत उनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता इन रीसेंट टाइम्स, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो को कमेटी है उसका इजलास हुआ कल शाम को और उसके बाद उसका भी एक एलामिया आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अभी भी वो आवाज़ें बहुत हद तक ज़ोरों शोर से सुनी जाती हैं और उनकी बात मानी जाती है। वो आवाज़ें जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा के साथ जो है वो काम किया है, चाहे वो फ़रतुल्लाह बाबर हों, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी हों, चाहे वो नैयर बुखारी हों, द लिस्ट इज़ ऑन। और ये सारे लोग को कमेटी के अंदर, इनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें मौजूद थे। अच्छा, उस मीटिंग का मैं आपको अहवाल बताती हूँ जो उसका एलामिया है, लेकिन पहले ज़रा मैं मुशाहिद हुसैन सईद वाला ज़रा चैप्टर और नून लीग वाला ज़रा चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। अब मुशाहिद हुसैन सईद की साहब की जो बात है इतनी कोई इरीजनेबल तो है नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या पार्टी इस मूड में है, तो उसका जवाब है नहीं। और जब पार्टी इस मूड में ना हो और जब ऐसे लोग आवाज़ें उठाएं तो फिर सवालात उठते हैं और नाम दे दिया जाता है। जब लीडरशिप से बात होती है, मैं आपको गारंटी करती हूँ, मुझे तो खैर शहबाज शरीफ साहब आजकल मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जब आपको मिले, आप में से किसी को भी मिले या जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जिनकी अगर रसाई हो शहबाज शरीफ साहब तक, उनसे पूछ लें कि उनका मुशाहिद हुसैन सैयद के बारे में के इस बयान के बारे में क्या ख्याल है, तो वो कहेंगे हाँ जी उनकी अपनी राय है, ये एक जमहूरी पार्टी है, उनकी एक राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये जो जमहूरियत के नाम के ऊपर एक डिवाइड नज़र आती है, ये सिर्फ एक मंजन है। अगर जमहूरियत होती पार्टीज़ के अंदर इस टाइम पर, वो पार्टीज़ जो कि जमहूरियत का प्रचार कर रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, तो इस टाइम पर मुल्क के हालात और पार्टीज़ के हालात ये ना होते। मुशाहिद हुसैन सईद साहब एक अलग स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, मुफाहमत को स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं,
वो एग्रेसिव सियासत में यकीन नहीं करते, लेकिन वो नून लीग के सेनेटर हैं। अब ये तो नून लीग को सोचना चाहिए था कि उनको इन हालात में सेनेटर बनाना है कि नहीं बनाना। मतलब मरीम नवाज़ इतनी एग्रेसिव हैं, शहबाज शरीफ साहब एग्रेसिव सियासत नहीं रखते, लेकिन पार्लियामान के अंदर वो लोग हैं जो कि मरीम नवाज़ जैसी तर्ज की सियासत को फ़रोग नहीं देते। चाहे आप सेनेट की बात कर लें, चाहे पार्लियामेंट की बात कर लें, तो ये तो पार्टी को सोचना चाहिए कि उनको अपने सेनेट का टिकट या उनको अपने एमएनएशिप का टिकट किसको देना है। दूसरा मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का जिक्र करूंगी, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब का सबसे पहले कुर्रा निकला था कि जी इनको वजीरे ख़जाना बनाना है, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री एंड वी ऑल नो व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग विद मिफ्ता इस्माइल साहब। मैं सही गलत की डिबेट में नहीं जाऊंगी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब से भी जो ख़जाना है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। पार्टी के अंदर भी उनके हवाले से आवाज़ें उठी, उन्होंने भी पार्टी के अंदर तो नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब पर आवाज़ उठा दी। मतलब उन्होंने तो डायरेक्ट उंगली कर दी नवाज शरीफ साहब के ऊपर, फिंगर पॉइंटिंग कर दी कि भाई सीधी बात है कि भाई ये इसाकदार साहब को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है, वो समथिंग है लाइक यू नो, और हम उस एपिसोड के बारे में जानते हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पहले इस हवाले से बयान दिया जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बयान दिया। वो ये कहते हैं कि पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और नून लीग से ज़्यादा मकबूल है और पीटीआई जीत जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। इस हवाले से भी ये तो नून लीग को देखना चाहिए कि भाई ये जो उनके जो लोग हैं जिनको अपने साथ लेकर के चलते हैं, क्या वो उनके बयानी को फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और ये पार्टी में उस तरह से उनका हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मिफ्ता इस्माइल साहब के, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात हुई है मरीम नवाज़ साहिबा से, या वो कहाँ हैं, मतलब वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप में हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा के कैंप में हैं, या उनका अभी करंट स्टेटस क्या है। क्योंकि अपेरेंटली तो वो हमें वो किसी थिंक टैंक ग्रुप के साथ नज़र आते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, और उनका और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा एक जैसा है इस टाइम पर। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इमरान खान साहब को लीडर मानते हैं। वो अलग बात है कि उनकी जो पूरी पार्टी है, मरीम नवाज़ हों या इवन शहबाज शरीफ हों और चाहे नवाज शरीफ हों, वो नहीं मानते इमरान खान साहब को लीडर। तो जब इस तरह की आवाज़ें पार्टी के अंदर आना शुरू हो जाए और इसको नाम जमहूरियत का दिया जाए, और अगर इतनी जमहूरियत है तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब के पास ओहदा होना चाहिए, कोई बहुत तगड़ा सा ओहदा होना चाहिए, अच्छा खासा ओहदा होना चाहिए, उनके पास तो बहुत पावर होनी चाहिए। और शायद ये जो आपके मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, अगर पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है तो फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से जो है वो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि भैया आप ऐसे कैसे पार्टी के नैरेटिव के बिल्कुल बरक्स बयान कैसे दे रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आप लतीफ़ खोसा साहब को देख लें, आप एतजाज़ एहसन साहब को देख लें, पीपल्स पार्टी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि जी ये हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है और उसमें आज़ादी है बात करने की। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आज़ादी है। तो अगर आपकी पार्टी इतनी ज़्यादा जमहूरी है तो जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं वो आपकी पार्टी में क्यों नहीं है? उनको भी तो होना चाहिए आपकी पार्टी में। जहाँ आप एतजाज़ एहसन साहब को बर्दाश्त कर रहे हैं, जहाँ आप लतीफ़ खोसा साहब को बर्दाश्त कर रहे हैं, एंड वहाँ पे आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को भी आप बर्दाश्त करें। मतलब ये तो अवाम को मामू बनाने वाली बात है ना, खुद भी मामू बनने की वाली बात है और अवाम को भी मामू बनाने वाली बात है। जमहूरियत के नाम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर पार्टी के नैरेटिव्स इतने मुख्तलिफ हो रहे हैं और डिवाइड एक नज़र आ रही है। इन लोगों ने तो गंद साफ करना था, ये तो गंद उल्टा पड़ा। ये गंद ही है ना, लाइक विद इन द पार्टी आवाज़ें आ रही है। आप लोगों ने तो सबको कन्फ्यूज़ करके रख दिया है, और वो इसलिए सबको कन्फ्यूज़ करके रख दिया क्योंकि खुद कन्फ्यूज़ हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम को कमेटी की बात करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे इस सेटअप के अंदर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। इसलिए मुझे उम्मीद थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सेन वॉइसेस हैं, और बिलावल हिमसेल्फ इज़ वेरी वेरी मैच्योर एंड सेन कंसिडरिंग हिज एज। और जिस तरीके से उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर के पूरी ये की, मतलब इट वाज अ फैन मोमेंट कि इस तरह से भी सियासत हो सकती है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, एटलीस्ट मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी, और होना भी यही चाहिए था। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, और होना भी यही चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्योंकि मैच्योर सियासतदान हैं, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ, दे आर सो मैच्योर। मतलब फरहतुल्लाह बाबर साहब को आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप देख लें, निसार खोड़ो साहब को आप देख लें, खुर्शीद शाह साहब को आप देख लें। वैसे खुर्शीद शाह साहब आजकल वैसे साइड लाइन हुए हैं, लेकिन इवन देन ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्टी। शेरी रहमान साहिबा को आप देख लें, आप मतलब यू नेम इट, राजा परवेज़ अशरफ साहब। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ। दे आर सो सेन वॉइसेस, इतने इंटेलिजेंट वॉइसेस हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के साथ। रज़ा रबानी साहब, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? ऑफ कोर्स
रज़ा रबानी साहब को देख लें, इन सब लोगों को ये जो आईनी बहरान है, ये जो सियासी बहरान है, इन जैसे सियासतदानों को उसका हल निकालना चाहिए था। जैसे कि फॉर एग्जांपल रौला है इंतखाब का रौला है ना, अब 14 मई को तो नहीं होने, जो चाहे मर्जी कर ले, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है 14 मई को इंतखाबात। तो भाई 14 मई को नहीं कराने, इमरान खान साहब 8 अक्टूबर पर राजी नहीं है, तो कोई बीच का रास्ता डिसाइड कर ले। ये मुझ जैसी शख्स को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वी आर जस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, वी आर जस्ट एंकर्स, वी जस्ट एनालाइज ऑन द सिचुएशन, जो हमारे पास खबरें, जो हालात आती हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। और ये मैं हमेशा से इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं उनकी नाक़िद रही हूँ। जिस तरीके से वो अननेसेसरी इस्लामी टच देते हैं, जिस तरीके से वो सियासत के अंदर तू तरह और नेम कॉलिंग की, जिस तरह से उन्होंने तूफान बदतमीजी की एक नया बीज बोया है जो कि हर जगह पे फैल गया है, हम उस पर तनकीद करते रहे हैं, मैं इस पर तनकीद करती रहूंगी। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब, पीटीआई एक हकीकत है, फॉर दैट मैटर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक हकीकत है, और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से नहीं लगा सकते। माजी में जब इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज को, नून लीग को दीवार से लगाया गया, हमने तब आवाज उठाई। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जब उनके ऊपर बैन की बात आई, तब आसमा जहांगीर जैसी जमहूरी आवाज कोर्ट तक गई थी कि भाई इस अल्ताफ हुसैन के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। माजी के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार पे से लगाया जाता था, दहशतगर्दी के नाम पर दीवार से लगाया जाता था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती थी, इस नाम पे नहीं दी जाती थी कि भाई दहशतगर्दी है, बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, तो आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते। और बाकी सारी पार्टीज को, पीटीआई को, नून लीग को खुली छूट थी इंतखाबात के लिए कैंपेनिंग करने की। माजी में जितने भी इंतखाबात हुए 2013 2018 के, तो तब उनको दीवार से लगाया जाता था, तो हम उनके बारे में बात करते थे कि ऐसा नहीं है। तो अगर आज पीटीआई को, चाहे उनकी अपनी गलती ही हो, चाहे उनकी अपनी मर्जी ही हो कि ठीक है हम सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, हम पार्लियामान से बाहर जा रहे हैं, हम असेंबली से बाहर जा रहे हैं, असेंबलीज तहलील करती, लेकिन उनको किसी ना किसी को तो कौमी धारे में लाना पड़ेगा। ये तो एक तरह से पीटीआई का जो वोटर है, जितना भी है, ये क्या उनके साथ ज्यादती नहीं है? क्या उनको राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वोट कर सके? क्योंकि ये बात अवाम की हो रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों से एक्सपेक्ट की जा रही थी कि भाई वो बैठ करके कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। बट हेवन सेड दैट, वो अब मुज़ाकरात की आवाज़ें आ रही हैं। मुशाहिद हुसैन सईद साहब का मैंने आपको बता दिया, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मैं उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ही वॉज ऑल्सो साइडिंग विद सॉर्ट ऑफ पीटीआई। और मिफ्ता इस्माइल साहब का मैंने आपको बता दिया, अभी शेयर कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 4-3 उस डिसीजन के साथ जो है स्टिक रहने का फैसला किया गया है। लेकिन मुज़ाकरात कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, एटलीस्ट वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पार्लियामान में हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, आगे बढ़ा जाएगा, इस जमूत को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये सब बातें उसके अंदर हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलामी है ना, उसकी आखिरी लाइन कोट अनकोट कुछ इसी तरह ही है कि इंतखाबात के अंदर देर नहीं होनी चाहिए और जनरल इलेक्शंस जो है वो अपने वक्त पर होने चाहिए, मतलब कोट अनकोट ये सारी बात है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की इस हवाले से बात हुई। अब हम आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर से पहले एटलीस्ट वापस नहीं आने वाले पाकिस्तान, उसकी वजह यह है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की पूरी सूरत हाल देख लें। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने खुद भी ये ट्वीट किया है, उनके ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है, और जिस तरीके से पीएमएलएन ने पूरी इसके ऊपर कैंपेन शुरू की है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से, उनका बैग दिखा के, उनकी पिक्चर्स दिखा करके, और ये कहा है कि घर जाओ। और नवाज शरीफ साहब ने कहा है, मरीम नवाज साहिबा के हवाले से मैं आपको इससे ऑलरेडी जिक्र कर चुकी पिछली वीडियो के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस हैं, रिलीफ, नो रिलीफ, जहाँ पर भी चलने हैं, जब भी वो वापस आएंगे, वो सारे चल रहे तो सुप्रीम कोर्ट में। सितंबर तक उमर बंदयाल साहब है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अभी तो 36 का आंकड़ा है और ये सितंबर तक रहना है, आपको लग रहा है कि दोस्ती हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा, ये रौला पड़े रहना है। और इस रौले के चक्कर में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान नहीं आ पाना, नहीं आएंगे वो, सितंबर तक तो नहीं आएंगे, 16 सितंबर तक तो नहीं आएंगे। उसके बाद फिर आगे की खबर आगे देंगे, अभी 16 सितंबर तक की खबर दे रही हूँ आपको। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसहाक डार साहब थे और अयाज सादिक साहब थे, उन्होंने ऑफकोर्स अमेरिका जाना था।
IMF के हवाले से कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी थी, लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं दोनों। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का वफ्द जा रहा है, उनके सबऑर्डिनेट्स जा रहे हैं, उनकी टीम में से लोग जा रहे हैं, वो दोनों नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये वैसे तो एक नॉर्मल सी खबर है, लेकिन इसको शेयर करने का आपके साथ मकसद ये है कि आप ये समझ जाइए कि IMF के जो डील्स हैं या जो ठोस किस्म के इक़दामात होने हैं IMF की तरफ से, इसका मतलब है कि वो अभी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर इसहाक डार साहब एंड अयाज सादिक साहब जैसे सीनियर लोग नहीं जा रहे हैं, तो आप बाकी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या वहाँ से स्टाफ लेवल का मुआहदा लेकर के आएंगे, विच मीन्स के IMF स्टिल ऑन होल्ड। अब ये जो सऊदी अरेबिया का ट्रिप होगा, जो कि 11 अप्रैल ऑनवर्ड शुरू होने वाला है, नवाज शरीफ साहब का, एंड उसके अंदर ऑफकोर्स शहबाज शरीफ एंड मरीम नवाज और बहुत से लोग जाएंगे। उसके अंदर एक मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो आएगा, वो ऑफकोर्स फाइनेंशियली भी आएगा और वो सियासी तौर पर भी आएगा। लेकिन मुज़ाकरात की जो आवाज़ है वो उठना शुरू हो गई है। हुकूमत जो है उनके लहजे में, उनके बयानात में बहुत ज़्यादा तलखी भी आई है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो उनका जो एग्रेशन था वो थोड़ा कम हुआ है। अब उसकी क्या रीजंस हैं, वो ज़ाहिरी सी बात है, बड़ी ऑब्वियस हैं। रीजंस ये हैं कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो पूरी कार्रवाई आगे चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी को देख रही है और उसी के ऊपर उसने तला अमल करना। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब कह चुके सड़कों पे निकलेंगे, ये सब कुछ, और सब 11 अप्रैल के बाद ये सारा कम पक जाना है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वही शहद वाले फेमस, वही जो कि मुझे खैर बात करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है ये उनका वजह शोहरत है, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मरीम नवाज़ के ऊपर सख्त किस्म के घटिया कमेंट्स किए। और वो हमेशा मशहूर हैं अपनी घटिया कमेंटिंग के हवाले से और अपने शहद के हवाले से, और एंटी स्टेट भी बातें कर देते हैं। उनका अरेस्ट बहुत देर से हुआ है। मैंने आपको ये खबर दी थी तकरीबन कोई 1 महीना पहले कि ये अभी अगला नंबर अली अमीन गंडापुर साहब का है, लेकिन उनका अरेस्ट डिले हुआ, 30 दिन बाद हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया है। और उनका जो हाल होगा वो आपको खुद ही आके बताएंगे, जब भी आएंगे बाहर तो वो आके बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहाँ पर और मामला जो है वो सख्त हुआ है, टाइट हुआ, और ये मज़ीद होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कौमी सलामती के अंदर इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर फैसला किया गया। और बल्कि एक ये चार्जशीट थी, ये एक्सेप्टेंस की गई जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से और इमरान खान के हवाले से कि इनकी जो अप्रोच रही है दहशतगर्दी को लेकर के तालिबान की तरफ और सिक्योरिटी की तरफ पाकिस्तान की, वो गलत पॉलिसीज़ थी, जिसका खमियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को मजमूई तौर पर देखें और एक हॉक्स आई से देखें, सो अल्टीमेटली जब सबकी लड़ाइयों का शौक पूरा हो जाएगा ना, जब सबने अपना अपना जोर लगा लेना है, तो अल्टीमेटली साथ बैठ करके ही बात आगे चलेगी। अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अपना माइंड नहीं बना पा रहे। हुकूमत का इशू ये है कि हुकूमत के पास कुछ वीडियोस हैं कुछ जज साहिबान की, वो भी आएंगी इस पूरे अरसे के अंदर, हो सकता है इसी वीकेंड पर आ जाए। वो पहले पिछले वीकेंड आनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो मुशावरत में चीज़ चली गई कि जी काबीना ने आपस में मुशावरत करनी है, फिर कौमी सलामती का इजलास भी था। अब जाहिर सी बात है ये वाली कैंपेन शुरू हुई है, रिज़ाइन करो, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना अच्छा कौन होता है कि रिज़ाइन करे? कोई भी नहीं करता रिज़ाइन। इमरान खान साहब की गवर्नेंस इतनी ख़राब रही कि इमरान खान साहब ने रिज़ाइन किया नहीं किया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा जैसा झूठा मुकदमा बनाया गया, पूरी एक साजिश की गई, लेकिन साजिश तो जो बेनकाब है वो बाद में हुई। लेकिन उस टाइम पर सब लोग यही कहते थे नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफ़ा दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने क्या इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। हालांकि वो कम्प्लीटली बोगस था, ठीक है, इस्तीफ़ा देना बनता भी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि इस्तीफ़ा कोई नहीं देता, जितने चाहे मर्जी हालात हो। एक वज़ीर तो इस्तीफ़ा नहीं देता, एक वज़ीर तक नहीं देते। शेख रशीद साहब के टाइम के ऊपर इतने एक्सीडेंट्स हो गए रेलवेज़ के अंदर, क्या उन्होंने कभी इस्तीफ़ा दिया? साद रफ़ीक के टाइम पर अगर कोई हुआ तो लोग साद रफ़ीक साहब से इस्तीफ़ा मांगते थे, कभी उन्होंने दिया? कौन इस्तीफ़ा देता है? कोई भी नहीं देता। सिर्फ वही देता है जो नाराज़ होता है और जिसको छोड़ के जाना होता है, ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं देता। तो ये तो फिर चीफ जस्टिस की बात हो रही है, ये कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सो जब ये सारी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, सारी ज़ोर आजमाइयाँ हो जाएंगी, सारी ऑडियो वीडियो सब कुछ लीक आउट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद अल्टीमेटली आगे बढ़ने के लिए साथ बैठना तो पड़ेगा, चाहे वो सितंबर में साथ बैठना पड़े या चाहे वो अगस्त में साथ बैठना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली मामला यहीं से आगे बढ़ना है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।